क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शख्स के एक इशारे पर पूरा मिडिल ईस्ट कांपता था, उसकी अपनी जिंदगी और उसका परिवार दुनिया की नजरों से इतना छिप कर क्यों रहता था? दशकों तक ईरान पर राज करने वाले अयातुल्ला अली खामेनेई का खौफनाक अंत तो आपने देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल के उस विनाशकारी हवाई हमले ने सिर्फ खामेनेई को ही नहीं बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों को मिट्टी में मिला दिया है। एक ऐसी रहस्यमयी पत्नी जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, और वो बच्चे जिन्हें दुनिया जानती तक नहीं थी, आज एक ही रात में उनका वजूद मिट चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस भयानक युद्ध ने अब एक बेहद खौफनाक और व्यक्तिगत मोड़ ले लिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो भीषण एयर स्ट्राइक की थी, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तो मौत हुई ही थी, लेकिन अब सोमवार 2 मार्च को ईरान के स्टेट मीडिया प्रेस टीवी ने एक और बड़ी खबर की पुष्टि कर दी है। खबर यह है कि इस घातक हमले में बुरी तरह घायल हुई खामेनेई की पत्नी मंसूरा खोजस्ते बघेरजादे का भी निधन हो गया है। ईरानी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर उन्हें शहीद का दर्जा दिया है, लेकिन आज पूरी दुनिया के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंसूरा थी कौन और उनका पूरा परिवार कैसा था। मंसूरा का जन्म 1947 में एक बेहद सम्मानित और रसूखदार व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद इस्माइल खोजस्ते बघेरजादे एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे। 1964 में मंसूरा की शादी अली खामेनेई से हुई थी। ये वो दौर था जब खामेनेई की दुनिया में कोई खास पहचान नहीं थी। 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले जब शाह के शासनकाल में खामेनेई को लगातार प्रताड़ित किया गया और जेल में डाला गया, तब मंसूरा ने ही खामोशी से उनका पूरा साथ दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बावजूद मंसूरा ने हमेशा खुद को कैमरों और पब्लिक लाइफ से बिल्कुल दूर रखा। खामेनेई और मंसूरा के कुल 6 बच्चे थे। 4 बेटे जिनके नाम हैं मुस्तफ़ा, मोस्तबा, मसूद और मेयसम, और 2 बेटियां जिनके नाम बोशरा और होदा हैं। दुनिया भर के राजनीतिक परिवारों के उलट खामेनेई के बच्चे कभी भी सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आए। हालांकि मोस्तबा खामेनेई इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते थे। मोस्तबा ने मशहूर राजनेता गुलाम अली हद्दाद आदेल की बेटी से शादी की थी और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के साथ काफी गहरे रिश्ते थे। मोस्तबा को खामेनेई का उत्तराधिकारी भी माना जाता था और उन्होंने जवानी में ईरान इराक युद्ध भी लड़ा था। अयातुल्ला की मौत के बाद अब ईरान की लीडरशिप काउंसिल में अली रेजा अराफी को नियुक्त किया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि बाद के हमलों में अराफी को भी निशाना बनाया गया है। दूसरे बेटे मसूद ने भी खारजी परिवार में शादी की थी, लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहे। खामेनेई के 3 भाई और 4 बहनें भी थीं, जिनमें से एक बहन बदरी 1980 के दशक में ही निर्वासित हो गई थी। शनिवार को हुए उस विनाशकारी हमले ने एक तरह से खामेनेई के पूरे कुनबे को ही एक झटके में खत्म कर दिया है। इस हवाई हमले में खामेनेई और उनकी पत्नी मंसूरा के साथ साथ उनकी एक बेटी, एक पोता, एक बहू और एक दामाद की भी दर्दनाक मौत हो गई। खामेनेई के कुल 7 पोते पोतियां थे, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद बाकिर खामेनेई ये सामने आता है। लेकिन इस अचूक हमले ने कई पीढ़ियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया है। राजनीति और युद्ध की इस बिसात पर एक झटके में परिवार के लोगों का यूं मारा जाना एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी है। ये सिर्फ एक नेता का अंत नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी परिवार का खौफनाक खात्मा है जिसने दशकों तक पर्दे के पीछे से ईरान की सत्ता को चलाया।